दोस्तों, राजा और एक कन्या की कहानी। आज एक छोटी सी राजा की कहानी है जो हिंदी में है। उससे हमें बहुत सीख मिलती है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1333 और आज की कहानी का शीर्षक है राजा और एक कन्या। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक राजा शिकार करने के लिए वन में गया। एक हिरण को देखकर उन्होंने अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ा दिया। हिरण का पीछा करते करते उसके बाकी साथी उससे पीछे रह गए। राजा तो राजा ही ठहरा। राजा दूर एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां मीलों तक पानी नहीं था। अब राजा को प्यास बहुत लगी थी और प्यास से बहुत व्याकुल हो चुका था। जब राजा को कुछ आगे बढ़ने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसे एक किसान की एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा झटपट दौड़कर झोपड़ी के पास गए, जहां पर उस झोपड़ी के पास 8-9 साल की एक कन्या खेल रही थी। राजा ने उस कन्या से कहा कि बेटी, जल्दी से मुझे एक गिलास जल लेके आ जाओ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। उस कन्या ने राजा को आम मुसाफिर समझकर एक खाट लाकर डाल दी और बैठने के लिए कहा। साथ ही जल का एक गिलास लाकर राजा के हाथ में थमा दिया। राजा ने देखा कि पानी में तिनके पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उसी आवेश में आकर उस कन्या से कहने लगे कि तुम्हारे पिता कहां पर हैं? कन्या ने जवाब दिया कि मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लड़की पर और ज्यादा क्रोध आया, परंतु भूखा प्यासा मरता क्या ना करता। प्यास लगी थी, जल पीना था, इसलिए राजा ने अपने गुस्से को दबाकर कहा कि साफ जल लेकर आओ, ये जल गंदा है। अब वो कन्या जल लाने के लिए फिर से झोपड़ी के अंदर गई। इतने में ही उस लड़की का पिता भी वहां पर आ गया। उसने तुरंत राजा को पहचान लिया और उसने प्रणाम किया कि राजा को प्रणाम करके कहा कि राजा, आप यहां पर कैसे? हुजूर, आप एक गरीब की झोपड़ी में कैसे पधारे? राजा कहने लगे कि मैं शिकार के लिए वन में आया था, अपने साथियों से बिछड़कर दूर आ गया हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी। यहां तुम्हारी कन्या ने, जब मैंने उससे जल मांगा तो तुम्हारी कन्या जल में तिनके डालकर ले आई, और जब मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने कहा कि मिट्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए गए हैं। कन्या के पिता कहने लगे कि हुजूर, कन्या ने ठीक ही जवाब दिया। एक सज्जन के बच्चे की मौत हो गई थी, हम उसके शरीर को मिट्टी में दबाने गए थे। अब इतने में वो कन्या भी जल का गिलास लेकर आ गई। किसान ने पूछा, बेटी, तुमने राजा को अच्छा जल क्यों नहीं दिया? कन्या ने जवाब दिया कि पिताजी, राजा धूप की तेजी में भागते हुए आए थे, सारे शरीर से पसीना छूट रहा था। यदि आते ही जल पिला दिया होता तो वो जल गर्म और ठंडे की वजह से राजा को नुकसान हो सकता था। इसके लिए मना तो मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन जल में तिनके डालकर ले आई ताकि राजा कुछ समय तक जल ना पी सके। कन्या की चतुरता को देखकर बहुत प्रसन्न होकर राजा ने अपने गले से बहुमूल्य हीरो का हार उतारकर उस कन्या के गले में डाल दिया। उनको हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता के दुखों से छुटकारा दिला दिया। जब यहां का राजा भी प्रसन्न होकर यहां के दुखों से हमें छुड़ा सकता है, तो फिर परमपिता परमात्मा राजी हो जाए तो फिर किसका समर्थ है कि जो हमको किसी प्रकार का कष्ट दे सके। लेकिन परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। अनेक जप, तप, योग, यज्ञ,
करने से परमात्मा में स्नेह नहीं हो सकता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, उसका किया हुआ जप, योग इत्यादि उस हाथी के स्नान करने के समान है, जो नदी में नहाने के बाद धुल तो जाता है, पर धुलने के बाद अपने सब अंगों पर डाल लेता है, धूल डाल लेता है। यानी कि नहाने के बाद भी वो धूल से अपने सारे अंगों को वापस गंदा कर देता है। दो बातों को कभी भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दोस्तों, ये शिक्षापद कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अवश्य बताइएगा। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।